Morning students, today we will do the question answer of chapter 3. Now, the first question is the shepherd had not been to school because shepherd स्कूल नहीं गया था. क्यों नहीं गया था? आपको ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक करेक्ट है, उसको चूज़ करना है. बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर, या तो वो बहुत ज़्यादा गरीब था. देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, या फिर उन दिनों में बहुत ही कम स्कूल्स थे. या फिर ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, कि वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं था. तो क्या आंसर है इसका? बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डे, क्योंकि उन दिनों में बहुत ही कम स्कूल्स होते थे, इसलिए वो स्कूल नहीं गया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई. एक दिन शेफर्ड को कौन मिला और क्यों मिला? कौन मिलने आया था उससे? द किंग ऑफ ईरान. वन डे द किंग ऑफ ईरान विजिटेड द शेफर्ड. He wanted to check the reality about the wisdom and friendly nature of shepherd. एक दिन उससे ईरान का किंग मिलने के लिए आया था, क्योंकि वो चेक करना चाहता था सच्चाई को. कौन सी सच्चाई को? कि जो शेफर्ड है वो बुद्धिमान है और फ्रेंडली नेचर का है. वो ये सच्चाई को चेक करना चाहता था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड. कि जो बाकी के गवर्नर्स थे वो शेफर्ड से क्यों जेलस थे? क्यों जेलस थे वो? बिकॉज द शेफर्ड वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. क्योंकि किंग ने क्या अपॉइंट किया उसको, जो शेफर्ड को अपॉइंट किया था एज द गवर्नर ऑफ एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, उसको गवर्नर बना दिया था. ही वॉज लव्ड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल. वो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसकी इज्जत करते थे. सो द अदर गवर्नर्स ग्रू जेलस ऑफ हिम. इसीलिए जो बाकी के गवर्नर्स थे उससे चिढ़ते थे, उससे जेलस फील करते थे. राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस. इट इज़ नॉट प्लेस, इट इज़ अ पैलेस. पैलेस मीन्स जो महल था उसमें उसको क्यों बुलाया गया था न्यू गवर्नर को? तो क्यों बुलाया गया था उसे वहाँ पे? बिकॉज द जेलस गवर्नर्स पॉइजनड द किंग्स ईयर अगेंस्ट द न्यू शेफर्ड गवर्नर. क्योंकि जो उससे चिढ़े हुए थे ना गवर्नर्स, उन्होंने किंग के कान भर दिए थे. किसके खिलाफ? शेफर्ड के खिलाफ. कान भरना मीन्स जैसे किसी की बुराई कर देते हैं ना, तो ऐसे करना. पॉइजनड द किंग्स ईयर मीन्स किसी के कान भरना. राइट. नाउ दे रिपोर्टेड दैट द न्यू गवर्नर वॉज डिसऑनेस्ट. उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो न्यू गवर्नर है, कौन है न्यू गवर्नर? शेफर्ड. वो बेईमान है. एंड ही ऑलवेज कैरिड हिज इल गॉटन ट्रेजर इन एन आयरन चेस्ट. और वो अपना बुरे तरीके से कमाया हुआ जो उसका खजाना है वो अपने एक आयरन चेस्ट में कैरी करता है. आयरन चेस्ट मीन्स आयरन का जो टिन होता है ना, कनस्तर टाइप से, उसे कहते. सो द किंग कॉल्ड हिम टू द पैलेस टू सी दैट ट्रेजर. इसीलिए किंग ने उसे महल में बुलाया था उस खजाने को देखने के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज everyone delighted to see the iron chest on the camel. कि हर कोई वो जो आयरन चेस्ट था जो कैमल की बैक पे था उसको देखने के लिए क्यों डिलाइटेड थे, क्यों उत्साहित थे? बिकॉज दोज हु वर प्रेजेंट इन द पैलेस, जो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, थॉट दैट द आयरन बॉक्स कंटेन्ड वैल्यूएबल्स. उन्हें लगता था कि जो आयरन बॉक्स है वो उसके अंदर बहुत ही कीमती चीज़ें रखी हुई हैं. वैल्यूएबल मीन्स कीमती चीज़ें. इफ़ देयर रिपोर्ट प्रूव्ड ट्रू, अगर जो उनकी रिपोर्ट है वो सही थी, द किंग वुड डिसमिस द शेफर्ड. जो किंग है वो शेफर्ड को डिसमिस कर देगा, मीन्स उसकी जॉब से हटा देगा. सो दे वर डिलाइटेड. इसीलिए वो डिलाइटेड थे, उत्साहित थे उसे देखने के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why did the iron chest contain?
व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, कि आयरन चेस्ट में वो जो आयरन का जो टिन था उसमें क्या रखा हुआ था। द आयरन चेस्ट कंटेन्ड ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट, उसमें एक पुराना ब्लैंकेट रखा हुआ था। राइट, नाउ द नेक्स्ट इज वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट, कि शेफर्ड हमेशा उसे कैरी क्यों करता था उसे कैरी। बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड, क्योंकि वो उसका पुराना फ्रेंड था। और टाइम टेस्टेड फ्रेंड मीन्स जब उसका बुरा टाइम आता है, जब उसको ज़रूरत होती है तो वो उसका साथ देता है। इट वुड प्रोटेक्ट हिम इन केस द किंग टुक अवे हिज पोस्ट एंड पावर, ये उसके तब उसके काम आएगा या उसकी तब रक्षा करेगा जब उससे उसकी पोस्ट और पावर चली जाएंगी, उससे किंग जो है उसकी पोस्ट और पावर को वापस छीन लेगा, ये तब उसका साथ देगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ, कि ये जो वो ब्लैंकेट अपने साथ लेके घूमता था वो क्या था, उसकी ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, या फिर उसकी बुद्धिमानी थी, या फिर ये दोनों ही थे, कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल था वो, येस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एज वेल एज विजडम, ये दोनों का ही एग्जाम्पल था। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर, कि जो किंग है उसने न्यू गवर्नर को कैसे रिवॉर्ड दिया, क्या इनाम दिया था उसको। न्यू गवर्नर मीन्स शेफर्ड, तो क्या कहा था उसने उसको, ही रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन, कि उसने उसको रिवॉर्ड दिया प्रमोशन देकर। ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट द सेम डे, उसने उसी दिन उसे एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। राइट, तो ऐसे उसने उसको रिवॉर्ड दिया। नाउ द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आर देयर। व्हाट वर द नोटेबल क्वालिटीज़ ऑफ द शेफर्ड, की जो शेफर्ड है उसकी कौन सी क्वालिटीज़ थी नोटेबल जो थी, जिनको बहुत इजीली नोट किया जा सकता था। द शेफर्ड वॉज पुअर एंड अनएजुकेटेड, जो शेफर्ड है वो गरीब था और अशिक्षित था, मीन्स अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। बट ही वॉज वाइज एंड फ्रेंडली, लेकिन वो समझदार था और फ्रेंडली था। फ्रेंडली मीन्स होता है जो कि जल्दी ही किसी को भी अपना दोस्त बना लेता है। राइट, ही लिव्ड इन अ केव, और वो कहाँ रहता था, एक केव में रहता था, गुफा में रहता था। द नेक्स्ट इज, व्हाट इम्प्रेस्ड द किंग व्हेन ही स्पेंट अ नाइट इन द केव, कि जब किंग रात को उसकी गुफा में रुका था, उसने अपनी एक रात वहाँ पे बिताई, तो वो किस चीज़ से इम्प्रेस हुआ था। द किंग वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज टॉक्स, कि वो उसकी मेहमान नवाजी जो थी शेफर्ड की, और जो उसकी बुद्धिमानी वाली बातें थी उनसे वो इम्प्रेस हुआ था। हॉस्पिटैलिटी मीन्स क्या होता है, कि जब कोई मेहमान घर में आता है ना, तो हम जो उसकी खातिरदारी करते हैं उसको हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो ये जो हमने स्टोरी अभी पूरा पढ़ी है उसका क्या मोरल है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट द ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड विजडम आर ग्रेट वर्च्यू, कि जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी, विनम्रता और बुद्धिमानी, ये these are the great virtue।